हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के संस्कृत खंड का चौथा पाठ सुभाषितानी आपको पढ़ाएंगे। तीसरा पाठ सिद्धि मंत्र आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए आज हम आपको चौथा पाठ सुभाषितानी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतिरपि एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणरपि। वर माने श्रेष्ठ, एको यानी एक, गुणी गुणवान, सतई माने सैकड़ों, अपि माने भी, तमह अंधकार, हंति नष्ट करता है या दूर करता है, तारा गणी यानी तारों का समूह, गण माने समूह। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा के समान बताया है, यानी जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? चंद्रमा के समान। चलिए इसका अर्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। वर मेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। वर माने श्रेष्ठ। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। एकश्चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणरपि। क्योंकि असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारों का समूह नहीं। यानी अंधकार कौन नष्ट करता है? चंद्रमा। और तारे बहुत सारे होते हैं फिर भी वो अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हजारों तारे अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि चंद्रमा अकेला ही अंधकार को नष्ट कर देता है। मनीषणे सन्ति नाते हितेषिणः, हितेषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, स्वश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां, यथोस औषधं स्वसाधु हितं च दुर्लभम। मनीषिणः यानी विद्वान, हितैषिणः हित माने बल, भलाई, भलाई चाहने वाले, हितैषिणः यानी भलाई चाहने वाले, स्वहच माने और मित्र, च माने और, सौहर्द माने होता है, सौहर्द माने मित्र, नृणाम मनुष्यों में, यथा जैसे, औषधम यानी दवा, स्वादु यानी स्वादिष्ट, दुर्लभम माने कठिन, कठिनाई से प्राप्त होने वाला या कठिन। तो संदर्भ इसका भी वही रहेगा, संदर्भ तो सबका एक ही रहता है, एक ही पाठ का। इस श्लोक में बताया गया है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान व हितैषी दोनों ही नहीं हो सकता है, यानी वो बुद्धिमान भी हो और हितैषी भी हो, ऐसा कठिन होता है, यानी ऐसा संभव नहीं होता। चलिए अनुवाद देखते हैं। मनीषिणः सन्ति नाते हितेषिणः। जो विद्वान है, मनीषिणः यानी विद्वान, जो विद्वान है वे भलाई चाहने वाले नहीं होते। जो विद्वान है वो भलाई चाहने वाले नहीं होते। और हितैषिणः सन्ति न च मनीषिणः, और जो हित चाहने वाले होते हैं वो विद्वान नहीं होते। स्वश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां, यथो औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। जो विद्वान भी हो
और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार कठिन है जैसे, यथा माने जैसे, स्वादिष्ट व लाभदायक औषधि का मिलना कठिन है। यथा माने जिस प्रकार, स्वादु माने स्वादिष्ट और हित माने लाभकारी, जो स्वादिष्ट भी हो और लाभकारी भी हो, ऐसी दवा मिलना कठिन होता है, उसी प्रकार जो हितैषी भी है और विद्वान भी है, ऐसा कठिन होता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा यानी नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से कर्तव्य से, चतुर्विधम यानी चारों प्रकार से, प्रसादयति, प्रसादयति का मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना, लोकम माने संसार को। तो इस श्लोक में मनुष्य व संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, यानी जो व्यक्ति नेत्रों से, मनसा यानी मन से, वाचा वाणी से व कर्म से अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है। चतुर्विधम यानी चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न करता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। लोको नु प्रसीदति, लोक यानी संसार, संसार उसे प्रसन्न रखता है। जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से व कर्म से अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। आगे देखें, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च नृतम। अक्रोधेन यानी क्रोध के बिना, बिना क्रोध के, जयेत माने जीतना चाहिए, असाधु, साधु माने होता है सज्जन और असाधु माने दुष्ट, साधुना यानी सज्जनता से, कदर्यम यानी कंजूस को, च माने और, नृतम माने झूठ को, और झूठ को। इस श्लोक में क्रोध, दुष्ट, कंजूस व असत्य पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताया है। तो अक्रोधेन जयेत क्रोधम यानी क्रोध को अक्रोध से, क्रोध को अक्रोध से अर्थात शांति से जीतना चाहिए। असाधु साधुनाम जयेत, और दुष्ट को यानी दुर्जन पुरुष को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कर दें दानील, और कंजूस को, कंजूस व्यक्ति को दान से और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान देकर जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद, आगे कल।